नमस्कार। आज के सेमिनार के प्रेजेंटेशन का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन आवर लाइव्स, अर्थात हमारे जीवन में मानवाधिकार का महत्व। जब हम मानवाधिकार के शब्द पे विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मानवाधिकार शब्द दो शब्दों मानव और अधिकार से मिलकर के बना है। इसका मतलब ये होता है कि वे सारे तत्व जो एक मनुष्य के लिए अनिवार्य हैं या अपरिहार्य अंग हैं, उसके बिना मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती, मनुष्य के एक आदर्श जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसे ही हम मानवाधिकार कहते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो मौलिक अधिकार जो हैं, ये मनुष्य के समस्त अधिकारों की रक्षा के लिए ही हैं। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि मौलिक अधिकार मनुष्यों के, जो मानव के अधिकार हैं, उनकी रक्षा में सन्नद्ध हैं। लेकिन यह विचारणीय बिंदु है कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो मानवाधिकार हैं, इन दोनों में व्यापक संबंध है, अर्थात मौलिक अधिकार व्याप्य है और मानवाधिकार व्यापक है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य के अधिकार की जब बात आती है तो हमें अधिकार से हाँ, एक बात और विचारणीय बिंदु है कि अधिकार और कर्तव्य की, अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार से पहले हमें अपनी ड्यूटी को भी जानना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी ड्यूटी को समझेंगे तो हमारे अधिकार स्वतः जो है हमारे समक्ष अपने रूप को प्रस्तुत करेगा। हम देखते हैं कि मनुष्य के अधिकार की जब बात आती है तो हमें अधिकार से पहले अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक मानव को कर्तव्य बोध नहीं होगा तब तक मानवाधिकार अपने सकारात्मकता को नहीं पा सकेगा। क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति ही है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे के सापेक्ष हैं। यदि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो हमें अपने कर्तव्य का भी पालन करना होगा तथा इसके साथ ही साथ हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा कि हम स्वयं अपने लिए चाहते हैं। इसी को अगर हम देखते हैं महाभारत के संदर्भ में, तो इसी बात को महाभारत में कहा गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, अर्थात जो व्यवहार हमें नहीं पसंद है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी भावना से प्रत्येक व्यक्ति भावित होगा और अपने कर्तव्य में प्रतिष्ठित होगा तो निश्चित तौर पे स्वयं ही हमारे मानवाधिकारों की रक्षा होगी और यही हमारे जीवन में मानवाधिकार का महत्व है। ऐसे में स्पष्ट है कि मानवाधिकारों का सामंजस्य प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्तव्य के साथ होना चाहिए और यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति शिक्षित हो। जब हम शिक्षित होंगे तो अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक रहेंगे और अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक रहेंगे। हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं हैं। क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। यदि वे शिक्षित होते तो अपने अधिकारों की वो रक्षा करते। कैसे? स्वराज इज माय बर्थ राइट जो भावना आई है, जो जागरूक थे तभी तो ऐसी भावना आई, नहीं तो नहीं आती। लेकिन एक ये भी बात है कि शिक्षित होना अलग बात है और जागरूक शिक्षित होना अलग बात है। यदि हम जागरूक होकर के शिक्षित होंगे तभी हमें कर्तव्य बोध होगा। अगर जागरूकता नहीं रहेगी तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। जागरूकता का पैमाना बहुत बड़ा है। हमें हर पहलू पे, जीवन के हर पहलू पे सतर्क रहना होगा, तभी हम अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और जब हम करेंगे, हमारे यहाँ तो बात कही गई है भारतीय संस्कृति में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अर्थात सभी लोग सुखी होवें, सभी लोग निरोग होवें, सभी कल्याण को देखें और कोई किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। ये बातें कही गई हैं।
इसी क्रम में एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार से भी ऊपर उठ करके प्राणी मात्र के अधिकारों की भी बात की गई है। इसका जो है संदर्भ हम देखते हैं आदि कवि वाल्मीकि के संदर्भ में। जब आदि कवि वाल्मीकि विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उसी समय एक बहेलिये ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से, जब वे दोनों क्रौंच और उसकी मादा संसर्ग कर रहे थे, तो उसने तीर से नर क्रौंच को मार दिया। यह देख करके आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अकस्मात एक श्लोक प्रस्फुटित हुआ। वो इस प्रकार है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनाम देकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त न कर सको, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के जोड़ों में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर डाला। इसमें हम देखते हैं कि जब बहेलिये ने क्रौंच के अधिकारों की रक्षा नहीं की, अर्थात उसके अधिकारों से उसको वंचित किया, मार डाला, तो उन्होंने क्या शाप दिया कि तुम अनंत वर्षों तक अपयश के भागी बनो, अर्थात तुम्हें कभी प्रतिष्ठा मिले ही नहीं। इसे यह परिलक्षित होता है कि मानवाधिकार तो ठीक है, मानवाधिकार से ऊपर उठ करके हमें प्राणी मात्र के अधिकारों की भी रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदों में कहा गया है, माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्याः। माता भूमि है और हम सब इसके पुत्र हैं। इस धरती पे जो कुछ भी है, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह मनुष्य रूप में हो, चाहे जीव जंतु के रूप में हो, कोई भी हो, उसमें हमें एक ईश्वर का स्वरूप देखना चाहिए और उसके साथ समभाव से रहना चाहिए। तभी हम प्राणी मात्रों के साथ साथ मानव के अधिकारों की भी रक्षा कर सकेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।